नमस्ते। मैं साध्वी देव सत्या, विषय विचार क्रांति, एपिसोड नंबर 61। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमारे जीवन में प्रार्थना और पुरुषार्थ दो ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो हम परम पिता परमात्मा से, उस ईश्वरीय शक्ति से हम सब प्रार्थना करें। जिस विकट संकट से हमारा देश जूझ रहा है, हम सब जूझ रहे हैं, इस समय हमें विवेक से, इस समय हमें अपनी बुद्धि से, इस समय हमें अपने विचार से सोच करके, समझ करके परमपिता परमात्मा का सहारा लेते हुए, उसके आवरण में रहते हुए, उसकी कवच को धारण करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो हम परमपिता परमात्मा से, उस जो एक ईश्वरीय शक्ति है, जो एक परम शक्ति है, उससे हम प्रार्थना करें असतो मा सद्गमय, कि हमें असत के मार्ग से, जो किसी भी प्रकार की छोटी सी छोटी अगर हमारे अंदर कैसे भी द्वेष है, क्लेश है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव है, किसी के प्रति हमें लूटपाट का भाव है, उस सब को हम दूर करते हुए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें असतो मा सद्गमय, कि असत से, इन सब बुराइयों से हमें दूर करके सद्गमय, सत्य की ओर ले चलो, सत्य की ओर ले चलो, धर्म की ओर ले चलो, जहाँ पर हम सबको एक परम शांति है। और जो परम पिता परमात्मा है वो शांति का स्वरूप है, शांति का सागर है। तो जिसके पास हम जाते हैं और उसके पास जो होता है उससे हमें वही मिल पाता है। तो हम ईश्वर की शरण में जाएंगे, परम पिता की शरण में जाएंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, क्योंकि हमारा ये जीवन एक न एक दिन इस मिट्टी में विलीन होने वाला है, इस प्रकृति में विलीन होने वाला है। तो हम क्यों गलत कार्य करें, किसी का हम बुरा क्यों करें, क्योंकि हमें सर्वदा इस धरती पर नहीं रहने वाले। हमें एक गिफ्ट के रूप में, हमें एक किराए के घर के रूप में ये शरीर मिला हुआ है, ये जीवन मिला हुआ है। जैसे कोई किराए के घर में रहता है, उसे प्रतिदिन ये हर पल हर क्षण मुझसे याद रहता है कि मैं किराए के रूम में रहता हूँ। उस किराए के रूम में वो रह करके अपने कार्यों को करता है, जितने भी उसके कार्य होते हैं वो सारे कार्य करता है, पूरा दिन अपने कार्यों को करता है, रात्रि में आकर उसमें विश्राम करता है। लेकिन वो अपना परमानेंट घर नहीं समझता, वो नहीं समझता कि मेरा ही है। वो उसको हमेशा याद रहता है, कभी भी मुझे इसको छोड़ करके जाना पड़ सकता है। वैसे ही अगर हम जीवन में थोड़ा सा भी विचार करें, थोड़ी सी भी अगर हम अपने अंदर चिंतन करें, तो ये हमारा जीवन एक किराए के घर की तरह है। और जब किराए का घर है तो इससे हमें किसी को कष्ट क्यों देना, किसी को हम परेशान क्यों करें, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष क्यों रखें, जब हमें यहाँ से परमानेंट रहना ही नहीं है। तो जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, बदले का भाव रखते हैं, किसी ने हमसे थोड़ा सा भी कोई त्रुटि कर दी तो उसके प्रति हम और 4 गुना होकर के उससे हम बदले का भाव रखने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जीवन यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहने वाला है, हम हमेशा के लिए यहाँ पर हैं। और जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसको हम और भी, हमारे जीवन में आगे दिन आने वाले हैं और हमारा समय, हमारी अवधि और लंबी हो रही है। इन सब के द्वंद्वों से, इन सब के भय से, इन सब के जो एक सोचने मात्र से हैं, क्योंकि ये समय हमारा समय नहीं है, ये तो सब कुछ परम पिता परमात्मा का, उस ईश्वरीय शक्ति का दिया हुआ है। मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है, ये प्रकृति जो चल रही है, ये सुबह से शाम, शाम से सुबह, जितने भी ग्रह उपग्रह जो अपने अपने क्षेत्र पर, अपने अपने स्थान पर कार्य कर रहे हैं, सब उसी की मर्जी से कर रहे हैं। तो सारी प्रकृति, जो पशु हैं, पक्षी हैं, सब उसी की मर्जी से चलते हैं, वो अपने स्वभाव से चलते हैं।
उनका जो स्वभाव है वो उस स्वभाव से चलते हैं। हिंसा करने वालों का स्वभाव हिंसा करते हैं। पशु पक्षियों का जो स्वभाव है वो उसी स्वभाव से चलते हैं। तो हम मनुष्य अपने स्वभाव को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम चिंतन नहीं करते। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए, लेकिन हम उसका प्रयोग ना करके हम जो देखते हैं हमारे सामने, जो जैसी परिस्थिति आती है वैसे ही मुड़ जाते हैं। तो हमारे सामने कैसे भी परिस्थिति आए, लेकिन उसको हमें अपने विवेक से चयन करना है, उसको अपने विवेक से तय करना है, उसी के बहाव में नहीं बहना। कि हवा का झोंका आए तो हवा में बह गए, गर्मी का झोंका आए तो गर्मी में बह गए, सर्दी का झोंका आए तो सर्दी में बह गए, सब हमारे ऊपर हावी हो गए। सर्दी आई तो सर्दी हावी हो गई, गर्मी आई तो गर्मी हावी हो गई, उससे हम बेचैन हो गए। कोई भी परिस्थिति आती है हम उससे बेचैन ना हो, उसको हम धैर्य से, साहस से, और आज सबसे जो ज़्यादा हमें आगे बढ़ाने वाला है, हम सबको आवश्यकता है, वो है धैर्य और साहस। हम धैर्य से, साहस से काम लेंगे तो हम और कई लोगों का जीवन बचा सकते हैं। तो अपने इस धैर्य से, अपने इस साहस से हम दूसरों की मदद करें, हम दूसरों को उभारें, स्वयं भी उभरे और दूसरों को भी उभारें। आज बहुत आवश्यकता है इस देश को मदद करने की। तो हमसे जो भी हो पाता है, जितना भी हमसे हो पाए, थोड़ी सी, किसी की औषधि से, किसी की धन से, किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों से, जैसे भी किसी को अपनी वाणी से, जैसे भी आप किसी की जैसी सहायता कर सकते हैं वैसे सहायता कीजिए। और दान, वेदों में भी कहा गया, दान किया हुआ शतहस्त्र समाहारा सहस्र हस्ता शंकेरा। वेदों में कहा गया है कि 100 हाथों से बटोरो, 100 हाथों से कमाओ, खूब मेहनत करो, लेकिन उसको 1000 हाथों से उसको बांटो। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी धरोहर है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारा धर्म है। तो हम सब मिल करके जब इस भाव से चलेंगे, इस भाव से आगे बढ़ेंगे, तो हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, सब कुछ आगे बढ़ेगा। और जब सब सुखी होंगे, सब आनंद में होंगे, तो हम भी सुखी होंगे। अगर हम केवल अपने सुख के बारे में सोचते हैं, केवल हम अपने आनंद के बारे में सोचते हैं, और हम बगल वाले के आनंद के, वो दुखी है, तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी जो कड़वाहट है, उसके दुख का जो प्रभाव है, वो हम तक भी पहुंचेगा। इसलिए हमें स्वयं भी एक सही मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने आप को उभारना है और दूसरों को भी उभारना है। तो इस भाव से हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। और जब हम हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति बदले की भावना, एक छोटी सी किसी से गलती हो गई तो उससे इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा करके उसको प्रेजेंट करना, उसको प्रताड़ित करना, उसको बार बार याद दिलाना, जो एक बुराइयां हैं, इन सब के बुराइयों में दबने से हम तमस में चले जाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं। तो तमसो मां ज्योतिर्गमया, तो हमें तमस से हटा करके, हे प्रभु, हमें तमस से हटा करके इस ज्योति की ओर ले जाओ, इस प्रकाश की ओर ले जाओ। जब हम प्रकाश में होते हैं, जब हम ज्योति से भरे होते हैं, जब हम सत्य से भरे होते हैं, जब हम एक धर्म के मार्ग पर चलते होते हैं, तो कोई भी कठिनाइयाँ, कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं करती। अगर हम तमस में भरे हैं, हम बुराइयों से भरे हुए हैं, हम किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, तो एक छोटी सी भी कोई बात हो, एक छोटी सी भी कोई परिस्थिति, वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाती है। तो कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। अगर हम एक संकल्प ले लें, संकल्प से बहुत कार्यों की सिद्धि होती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो भी उन्होंने कार्य किया, अभी कर रहे हैं, और जिन्होंने करके चले गए, वो तो गए, लेकिन उनका नाम, उनका कार्य अभी भी हर एक व्यक्ति याद करता है।
तो जो महापुरुष अपने कार्यों से, अपनी वाणी से जो कुछ देश के लिए, समाज के लिए करके गए, लेकिन उनका स्थूल शरीर तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके कार्य, उनकी जो सेवा है वो आज भी हम सब याद करते हैं। और उन्हीं के कारण से, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हमें गर्व होता है, हमें अंदर से ऊर्जा आती है, उत्साह आता है। हम अगर एक दिन में 1 घंटे ऊर्जा से कार्य करते हैं तो उनको याद करके हम 2 घंटे, 4 घंटे ऊर्जा से कार्य कर पाते हैं। एक तो कार्य करना, एक ऊर्जा से कार्य करना, उत्साह से कार्य करना, दोनों में अंतर होता है। अगर हम सोच लें कि वह हमें कार्य करना है, ये तो हमें ड्यूटी के बदले हमें सैलरी मिल जाएगी, एक तो इस भाव से भी कार्य हो जाते हैं, लेकिन उस कार्य में हमें आनंद नहीं होता, उस कार्य में हमारा प्रेम नहीं होता, उस कार्य में हमारी संवेदनाएं नहीं होती। लेकिन जिस कार्य से केवल हमारी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण होता है, वो कार्य एक सेवा हो जाती है, वो कार्य ईश्वर की आराधना हो जाती है। तो ऐसे कार्यों को हम करें जो हमारे महापुरुष करके गए, जो हमारे ऋषि ऋषिकाएं करके गए, क्योंकि हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बनाना चाहें अपने को तो हम बना सकते हैं, जैसे हम अपने आप को ढालना चाहें वैसे हम ढाल सकते हैं। जैसे एक कुम्हार है, अगर वो घड़े को जैसे आकार देना चाहे वो उस आकार को दे सकता है, लेकिन उस घड़े को जब भी दे पाएगा जब उसकी कच्ची मिट्टी होगी। अगर पकने के बाद वो चाहे कि मैं इसका आकार दे दूं तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें बचपन से ही, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे आस पड़ोस घर के, उनसे हम अपने जीवन की शुरुआत करें, उनको हम संभालें। जैसे कुम्हार जब कच्ची मिट्टी होता है उसके अनुसार उसी समय वो सोच लेता है कि मुझे इसका शेप कैसे देना है, इसका आकार कैसे देना है, और वो जैसे सोचता है, जैसे विचार करता है, वैसे उसको आकार का वो घड़ा बना देता है। तो हम बचपन से ही अगर किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी एज में हो, उसी क्षण से अगर हम सोच लें कि हमें अपने जीवन को कैसे आकार देना है, कैसे एक स्थिति देनी है, कैसे उसकी परिस्थिति बनानी है, तो हम बना सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति जितनी भी आप मुकाम तक पहुंचे हुए देखते हैं, वो अपनी स्वयं की सोच से पहुंचते हैं। सहायता तो उनको लेनी ही पड़ती है। हम कुछ भी कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र तक पहुंचते हैं, संकल्प से अपने पहुंचते हैं, कार्य से अपने पहुंचते हैं, लेकिन हमारी मदद के लिए ये संपूर्ण प्रकृति हमारी सहायता करती है। केवल हम स्वयं के पुरुषार्थ से नहीं पहुंच पाते। किसी भी क्षेत्र को हम अपने केवल पुरुषार्थ से अकेले नहीं तय कर पाते। इसीलिए कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता। सब मिल करके चलो, मिल करके बोलो, मिल करके कार्य को करो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं हो सकता, अकेला कार्य नहीं कर सकता। ये हम समाज में रहते हैं तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है कि समाज की सेवा करें, इस समाज को ले करके चलें, इस समाज को साथ में ले करके चलें। और जो भी हमसे बन पाता है, चाहे वो वाणी से हो, चाहे हमारे अपने तन से हो, मन से हो, धन से हो, किसी भी तरह से हो, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। और हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं कि जो वो हर एक व्यक्ति की मदद कर सकता है। अगर किसी के पास ज़्यादा धन नहीं है तो अपने धन से सहायता करें, उनकी सेवा करें। वो किसी भी परिस्थिति पर जूझ रहे हैं, उनको उस परिस्थिति से उभारें, अपने वाणी से सहायता करें। अगर कोई परेशान है, कोई विचलित है, अगर उनको 2 शब्द अगर उनको बता देंगे तो वो उसके जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली आ जाएगी। और जिस परिस्थिति से आज हम सब गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति से हम बहुत ही जल्द निजात पा सकते हैं। तो जिस परिस्थिति से आज हम सब गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति से हम बहुत जल्द उभर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हर एक व्यक्ति को हम सबको बताना है कि प्रातः उठ करके
प्रातः काल रात्रि समय जल्दी सोएं। बहुत ज़्यादा वर्क है, बहुत ज़्यादा आप बिजी हैं, फिर भी कितना भी कोशिश करके आप 10:30, 10, 11 से पहले अवश्य सो जाएं। और अच्छे से रिलैक्स हो करके अगर 4 से 5 घंटे भी आपकी नींद हो जाती है तो आप प्रातः सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और सुबह उठ करके और थोड़ी सी जलपान ले करके थोड़ा सा गुनगुना जल का ग्रहण करें। उसके साथ अगर मिलता है, उपलब्ध है, तो आंवला एलोवेरा का जूस ले लें। अगर उपलब्ध नहीं है तो आपके आसपास अपने गार्डन में, अपने घर में गिलोय लगा लें, एलोवेरा स्वयं लगा लें, तुलसी लगा लें और उसका सुबह सुबह थोड़ा सा सेवन करें। और सेवन करके उसका जूस ले करके और थोड़ा सा आप वॉकिंग करें, रनिंग करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें। अगर सब कुछ मिला करके 1-1.5 घंटे आप अपने आप को दे देंगे तो जिस परिस्थिति से आज हम गुजर रहे हैं ये बहुत ही जल्द हमसे दूर हो सकती है। क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी प्राचीन काल की संस्कृति है। हम योग के मार्ग पर चले, हम धर्म के मार्ग पर चले, हम सत्य के मार्ग पर चले, लेकिन इसको हम भूल चुके हैं। विदेशियों ने इसको अपना करके इतना आगे बढ़ चुके हैं और इसे हम भूल करके बहुत पीछे हो चुके हैं। तो हमें फिर से हमारा समय आया है कि इसे हम याद रखें। अपनी प्रकृति को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को हम याद रखें और उसी के अनुसार चलें। अगर हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो फिर तभी हमारे विचलने की, तभी हमारे गिरने की, तभी हमारे डूबने का समय आ जाता है। अगर हम अपनी संस्कृति को पकड़ के चलते हैं, जैसे किसी भी वृक्ष हो, अगर उसकी जड़ मजबूत है तो वो वृक्ष बना रहेगा, वो सबको ऑक्सीजन भी दे पाएगा, सबको छाया भी दे पाएगा, सबको उसका अपने फल फूल भी दे पाएगा। अगर उसकी जड़ कमजोर है तो वो एक न एक दिन ढह जाएगा, ना उससे छाया मिलेगी, ना उससे फूल पत्तियां मिलेंगी, ना उससे किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन मिलेगी, वो किसी की सहायता नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार एक वृक्ष को खड़ा रहने के लिए, उसको मदद करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए, पक्षियों को का आवास बनाने के लिए हर तरह से अगर वृक्ष सहायता कर पाता है तो अपने जड़ों की वजह से। अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं तो वो खड़ा रहेगा, अगर उसकी जड़ें कमजोर हैं तो वो एक न एक दिन गिर जाएगा। थोड़ी सी भी हवा आएगी उसमें ही ढह जाएगा, थोड़ी सी बरसात आएगी उसमें ही वो बह जाएगा। उस वृक्ष की जड़ से के कारण से वो वृक्ष खड़ा रहता है। लेकिन हमारी जड़ क्या है? हमारी जड़, हमारी जो मूल है वो हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी परंपरा है। तो हम अपने धर्म को छोड़ देंगे तो हम गिर जाएंगे, अगर हम अपने संस्कृति को छोड़ देंगे तो हम ढह जाएंगे। तो हम अपनी संस्कृति को पकड़ के चलें, हम अपने धर्म को पकड़ के चलें और अपनी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, हमें स्वाभिमान होना चाहिए। अगर जिस भी व्यक्ति को अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने माता पिता, अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता, गौरव नहीं होता, स्वाभिमान नहीं होता, वो घर, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम अपने घर पर, हम अपने परिवार पर, अपने गुरुजनों पर, अपने माता पिता पर, जैसे एक व्यक्ति को अगर गर्व है, स्वाभिमान है, उस पर विश्वास है तो वो घर बहुत अच्छे से चलता है, वो परिवार बहुत खुशहाल रहता है। वैसे ही हम सब वसुधैव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति सिखाती है कि हमारा एक पूरा देश ही हमारा परिवार है, हमारे बंधुजन हैं, हमारे घर के हैं, हमारा देश ही हमारा घर है। तो इसको हम ले करके चले, लेकिन अपनी संस्कृति को पकड़ते हुए। अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे, अपने धरोहर को छोड़ देंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो अपनी संस्कृति, अपने धर्म को, अपने धरोहर को लेकर के चलें और इस धरोहर को, इस संस्कृति को, इस अपने प्राचीन काल की इस परंपरा को, इस योग को अपने जीवन में अपना लें। अगर हम प्रातः काल 1 से 1.5 घंटे भी दे देते हैं तो हम जो इस परिस्थिति से आज हम जो गुजर रहे हैं बहुत ही जल्द इससे उभर जाएंगे। प्रातः काल थोड़ा सा काढ़ा ले लें, गिलोय का, अदरक का, मुलेठी का, इस सबको मिक्स करके, तेज पत्ते हैं, इलायची है,
सोट है, इस सब को जो हमारे घर में हल्दी है, इस सब जो उपलब्ध है, बहुत आसानी से उपलब्ध है, इन सब को मिला करके थोड़ा सा हम काढ़ा ले लें और सुबह थोड़ी सी रनिंग कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। अगर इतना थोड़ा सा भी अगर हम 1 से 1.5 घंटे अपने आप को दे दें, फिर इस महामारी हमें छू भी नहीं सकेगी। ये जो विकट संकट आज सबको संपूर्ण पूरे राष्ट्र में फैला हुआ है, ये जो सबको त्राहिमाम सबको इतना परेशान करके रखा है, हम इससे बहुत ही जल्द उभर सकते हैं। अपने संस्कृति को, अपने योग को हम घर घर पहुंचाना है, हर एक छोटे छोटे से बच्चे तक पहुंचाना है और उसको करवाना है। अगर हम इस मुहिम को, इस बात को, हम इस धर्म को, इस संकल्प को हम घर घर तक पहुंचा देते हैं तो हम जल्द ही इस महामारी से उभर सकेंगे और हम सब एक बहुत ही एक समृद्ध राष्ट्र, समृद्ध देश बना सकते हैं। क्योंकि किसी एक के बनाने से नहीं बनता, हम जब सब मिल करके अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। जैसे एक परिवार होता है, जो माँ का एक कार्य होता है वो माँ करती है, पिता का जो कार्य होता है वो अपना पिता करता है, जो बच्चों का कार्य होता है जो बच्चे करते हैं, सब अपने अपने धर्म को, अपने अपने कर्तव्य को जो बेखूबी से निभाते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही उत्साह से, बहुत ही कर्मठ होकर के जब कोई परिवार अपने कार्यों को निभाता है तो वो परिवार एक घर, वो स्वर्ग बन जाता है। वैसे ही हमारा ये वसुधैव कुटुंबकम, हमारा देश, हमारा एक परिवार है। तो हम सब अपने अपने कार्यों को निभाएं। सर्वप्रथम हम संकल्प लें कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारे कारण से कितने लोगों को कष्ट होगा, हमारे माता पिता को कष्ट होगा, जो हमारे आसपास पड़ोस, हमारे भाई बहन, सबको कष्ट होगा। तो हमें कष्ट नहीं देना, तो उस कष्ट से उभरने के लिए हमें स्वस्थ रहना है और स्वस्थ को रहने के लिए प्रातः काल हमें 1 से 1.5 घंटे हमें अपने ऊपर लगाना होगा। फिर आप स्वयं देखेंगे आपको अपने अंदर से इतना उत्साह आएगा, इतनी ऊर्जा आएगी कि जो कार्य अभी आप 1 घंटे में करते होंगे वो आप 20 मिनट, आधा घंटे में ही कर देंगे। जो कार्य आपको 6 घंटे में करते होंगे वो आपको 3 घंटे में ही हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर एक अलग से सात्विकता आएगी, एक अलग से एनर्जी आएगी, अलग से एक पवित्रता आएगी। और हम एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ, पवित्रता के साथ जब हम कार्यों को करते हैं तो वो कार्य ईश्वर की पूजा हो जाती है, ईश्वर की आराधना हो जाती है। और इस संपूर्ण प्रकृति को, इस संपूर्ण देश को, इस संपूर्ण अपनी संस्कृति को, धरोहर को हम लेकर के चलें, अपने मूल को, अपनी जड़ को हम पकड़ के चलें। और हम जब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार, सब कुछ एक दिन बहुत खुशहाल हो जाएगा, बहुत आनंदमय हो जाएगा। तो हम अपने तन से, मन से, जो कुछ भी है हमारे पास, हम कितने भी गरीब हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति बहुत बिल्कुल गरीब नहीं होता। थोड़ा कुछ मीडियम स्तर के होते हैं, कुछ थोड़े से हाई होते हैं, कुछ थोड़े से निम्न होते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ से सब कुछ, हर एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो हमें निम्न चेतना नहीं रखनी, हमें निम्न सोच नहीं रखनी। आपके पास जो भी है उसी से आगे आप बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें। चरे वेती निरंतर आप बढ़ेंगे, सबकी मदद करेंगे, सबकी सहायता करेंगे। एक न एक दिन इस महामारी से, इस संकट से हम सब उभर पाएंगे और अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बहुत महान बना पाएंगे। तो हम सब इस विचार क्रांति में अपने विचारों को सही रखें, अपने विचारों को सात्विकता प्रदान करें और अपने देश की, अपने राष्ट्र की और स्वयं की, एक व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हम स्वयं को पहले स्वस्थ रखें, स्वयं को हम पहले जागरूक रखें, और हम स्वयं जागरूक होंगे तो हमारा देश जागरूक होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही।